हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नूर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुनील सिप्पी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है इशिता मोइत्रो उधवानी के द्वारा, जिन्होंने गाइस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अल्थिया डेलमास कौशल के द्वारा, और शिखा शर्मा के द्वारा, और सुनील सिप्पी के द्वारा, और सबा इम्तियाज के द्वारा। और गाइज ये मूवी बेस्ड है कराची यू आर किलिंग मी, और गाइज दी गई है सबा इम्तियाज के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार, और कृष्ण कुमार, और विक्रम मल्होत्रा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनाक्षी सिन्हा, और कन्न गिल, और शिवानी दांडेकर, और पूरब कोहली। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की केइको नाकाहारा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरिफ शेख के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं अमल मलिक के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है बेनेडिकर टेलर के द्वारा और नरेंद्र चंदावरकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो है टी सीरीज और अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया टी सीरीज के द्वारा और व्हाइट हिल स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई 21 अप्रैल 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 24 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की 11.64 करोड़ रुपए की। तो गाइस अगर बॉक्स ऑफिस पे कमाई के हिसाब से देखा जाए तो गाइस ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस ये अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नूर एक युवा पत्रकार है जो कामकाजी दुनिया में अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष कर रही है। वह महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करने के लिए तरसती है, लेकिन अक्सर उसे मनोरंजन के अंशों को कवर करने के लिए भेजा जाता है, जैसे कि वयस्क अभिनेत्री सनी लियोनी का साक्षात्कार, जिससे वह नाराज है। इससे उसके और उसके बॉस शेखर के बीच बार बार मनमुटाव होता है। नूर के दोस्त साद ने उसका परिचय CNN के पूर्व रिपोर्टर और युद्ध संवाददाता अयान बनर्जी से कराया। उसके पास बहुत कुछ सामान है और जल्दी से करीब हो जाते हैं। काम पर नूर को एक प्रसिद्ध डॉक्टर का साक्षात्कार करने के लिए कहा जाता है, जो वंचित लोगों का मुफ्त में इलाज करता है। अपने निजी कंप्यूटर पर साक्षात्कार का संपादन करते समय उनकी घरेलू नौकर मालती डॉक्टर को एक अपराधी के रूप में पहचानती है, जो अवैध अंग कटाई में लगा हुआ है। नूर को विलास नाम के एक पंडित के बारे में भी पता चलता है, जिसकी किडनी चोरी हो गई थी। वह मालती और विलास का साक्षात्कार लेती है, और हालांकि वे शुरू में कैमरे का सामना करने से इनकार करते हैं, काफी अनुनय विनय के बाद मालती अंत में ऑपरेशन को उजागर करती है। नूर फुटेज को नेटवर्क और शेखर के पास ले जाती है, जो सुझाव देता है कि वे कहानी को चलाने से पहले कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है उफिए नूर, और गाइज जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है गुलाबी का 2.0 फ्रॉम द ट्रेन वर्जन, और गाइज जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जिसे कहते हैं प्यार, और गाइज जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जरूरी, और गाइज जो उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस वर्जन, और गाइज जो उस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है मूवी और लक, और गाइज जो उस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है गुलाबी का रेट्रो मिक्स,
और गाइज इस मूवी के अंदर जो 8वां और आखिरी सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूक्स यस नार्वेकर वर्जन में। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी मतलब मीडियम से भी नीचे रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये वन टाइम मूवी है और आप इसको देख सकते हैं। वैसे ये फ्लॉप हो गई है और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नूर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुनील सिप्पी। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है इशिता मोइत्रो उधवानी के द्वारा, जिन्होंने गाइस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अल्थिया डेलमास कौशल के द्वारा, और शिखा शर्मा के द्वारा, और सुनील सिप्पी के द्वारा, और सबा इम्तियाज के द्वारा। और गाइज ये मूवी बेस्ड है कराची यू आर किलिंग मी, और गाइज दी गई है सबा इम्तियाज के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनाक्षी सिन्हा और कन्न गिल और शिवानी दांडेकर और पूरब कोहली। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की केइको नाकाहारा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरिफ शेख के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं अमल मलिक के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है बेनेडिकर टेलर के द्वारा और नरेंद्र चंदावरकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो है टी सीरीज और अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया टी सीरीज के द्वारा और व्हाइट हिल स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई 21 अप्रैल 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 24 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की 11.64 करोड़ रुपए की। तो गाइस अगर बॉक्स ऑफिस पे कमाई के हिसाब से देखा जाए तो गाइस ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस ये अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नूर एक युवा पत्रकार है जो कामकाजी दुनिया में अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष कर रही है। वह महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करने के लिए तरसती है, लेकिन अक्सर उसे मनोरंजन के अंशों को कवर करने के लिए भेजा जाता है, जैसे कि वयस्क अभिनेत्री सनी लियोनी का साक्षात्कार, जिससे वह नाराज है। इससे उसके और उसके बॉस शेखर के बीच बार बार मनमुटाव होता है। नूर के दोस्त साद ने उसका परिचय CNN के पूर्व रिपोर्टर और युद्ध संवाददाता अयान बनर्जी से कराया। उसके पास बहुत कुछ सामान है और जल्दी से करीब हो जाते हैं। काम पर नूर को एक प्रसिद्ध डॉक्टर का साक्षात्कार करने के लिए कहा जाता है, जो वंचित लोगों का मुफ्त में इलाज करता है। अपने निजी कंप्यूटर पर साक्षात्कार का संपादन करते समय उनकी घरेलू नौकर मालती डॉक्टर को एक अपराधी के रूप में पहचानती है, जो अवैध अंग कटाई में लगा हुआ है। नूर को विलास नाम के एक पंडित के बारे में भी पता चलता है, जिसकी किडनी चोरी हो गई थी। वह मालती और विलास का साक्षात्कार लेती है, और हालांकि वे शुरू में कैमरे का सामना करने से इनकार करते हैं, काफी अनुनय विनय के बाद मालती अंत में ऑपरेशन को उजागर करती है।
नूर फुटेज को नेटवर्क और शेखर के पास ले जाती है, जो सुझाव देता है कि वे कहानी को चलाने से पहले कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है उफ़ ये नूर। और गाइज जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है गुलाबी का 2.0 फ्रॉम द ट्रेन वर्जन। और गाइज जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जिसे कहते हैं प्यार। और गाइज जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जरूरी। और गाइज जो उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस वर्जन। और गाइज जो उस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है मूवी और लक। और गाइज जो उस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है गुलाबी का रेट्रो मिक्स। और गाइज इस मूवी के अंदर जो आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस यस नार्वेकर वर्जन में। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी मतलब मीडियम से भी नीचे रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये वन टाइम मूवी है और आप इसको देख सकते हैं। वैसे ये फ्लॉप हो गई है और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नूर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुनील सिप्पी। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है इशिता मोइत्रो उधवानी के द्वारा, जिन्होंने गाइस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अल्थिया डेलमास कौशल के द्वारा, और शिखा शर्मा के द्वारा, और सुनील सिप्पी के द्वारा, और सबा इम्तियाज के द्वारा। और गाइज ये मूवी बेस्ड है कराची यू आर किलिंग मी, और गाइज दी गई है सबा इम्तियाज के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनाक्षी सिन्हा और कन्न गिल और शिवानी दांडेकर और पूरब कोहली। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की केइको नाकाहारा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरिफ शेख के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए अमल मलिक के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है बेनेडिकर टेलर के द्वारा और नरेंद्र चंदावरकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो है टी सीरीज और अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया टी सीरीज के द्वारा और व्हाइट हिल स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई 21 अप्रैल 2017 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 24 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की 11.64 करोड़ रुपए की। तो गाइस अगर बॉक्स ऑफिस पे कमाई के हिसाब से देखा जाए तो गाइस ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस ये अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नूर एक युवा पत्रकार है जो कामकाजी दुनिया में अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष कर रही है। वह महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करने के लिए तरसती है, लेकिन अक्सर उसे मनोरंजन के अंशों को कवर करने के लिए भेजा जाता है, जैसे कि वयस्क अभिनेत्री सनी लियोनी का साक्षात्कार, जिससे वह नाराज है। इससे उसके और उसके बॉस शेखर के बीच बार बार मनमुटाव होता है। नूर के दोस्त साद ने उसका परिचय CNN के पूर्व रिपोर्टर और युद्ध संवाददाता अयान बनर्जी से कराया। उसके पास बहुत कुछ सामान है और जल्दी से करीब हो जाते हैं। काम पर नूर को एक प्रसिद्ध डॉक्टर का साक्षात्कार करने के लिए कहा जाता है, जो वंचित लोगों का मुफ्त में इलाज करता है। अपने निजी कंप्यूटर पर साक्षात्कार का संपादन
करते समय उनकी घरेलू नौकर मालती डॉक्टर को एक अपराधी के रूप में पहचानती है जो अवैध अंग कटाई में लगा हुआ है। नूर को विलास नाम के एक पंडित के बारे में भी पता चलता है जिसकी किडनी चोरी हो गई थी। वह मालती और विलास का साक्षात्कार लेती है और हालांकि वे शुरू में कैमरे का सामना करने से इनकार करते हैं, काफी अनुनय विनय के बाद मालती अंत में ऑपरेशन को उजागर करती है। नूर फुटेज को नेटवर्क और शेखर के पास ले जाती है जो सुझाव देता है कि वे कहानी को चलाने से पहले कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है उफ़ ये नूर, और गाइज जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है गुलाबी का 2.0 फ्रॉम द ट्रेन वर्जन, और गाइज जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जिसे कहते हैं प्यार, और गाइज जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जरूरी, और गाइज जो उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस वर्जन, और गाइज जो उस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है मूवी और लक, और गाइज जो उस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है गुलाबी का रेट्रो मिक्स, और गाइज इस मूवी के अंदर जो आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस यस नार्वेकर वर्जन में। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी मतलब मीडियम से भी नीचे रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये वन टाइम मूवी है और आप इसको देख सकते हैं। वैसे ये फ्लॉप हो गई है और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नूर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुनील सिप्पी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है इशिता मोइत्रो उधवानी के द्वारा, जिन्होंने गाइस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अल्थिया डेलमास कौशल के द्वारा, और शिखा शर्मा के द्वारा, और सुनील सिप्पी के द्वारा, और सबा इम्तियाज के द्वारा। और गाइज ये मूवी बेस्ड है कराची यू आर किलिंग मी, और गाइज दी गई है सबा इम्तियाज के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनाक्षी सिन्हा और कन्न गिल और शिवानी दांडेकर और पूरब कोहली। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की केइको नाकाहारा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरिफ शेख के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं अमल मलिक के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है बेनेडिकर टेलर के द्वारा और नरेंद्र चंदावरकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो है टी सीरीज और अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया टी सीरीज के द्वारा और व्हाइट हिल स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई 21 अप्रैल 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 24 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की 11.64 करोड़ रुपए की। तो गाइस अगर बॉक्स ऑफिस पे कमाई के हिसाब से देखा जाए तो गाइस ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस ये अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नूर एक युवा पत्रकार है जो कामकाजी दुनिया में अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष कर रही है। वह महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करने के लिए तरसती है, लेकिन अक्सर उसे मनोरंजन के अंशों को कवर करने के लिए भेजा जाता है, जैसे कि वयस्क अभिनेत्री सनी लियोनी का साक्षात्कार जिससे वह नाराज है,
इससे उसके और उसके बॉस शेखर के बीच बार बार मनमुटाव होता है। नूर के दोस्त साद ने उसका परिचय CNN के पूर्व रिपोर्टर और युद्ध संवाददाता अयान बनर्जी से कराया। उसके पास बहुत कुछ सामान है और जल्दी से करीब हो जाते हैं। काम पर नूर को एक प्रसिद्ध डॉक्टर का साक्षात्कार करने के लिए कहा जाता है जो वंचित लोगों का मुफ्त में इलाज करता है। अपने निजी कंप्यूटर पर साक्षात्कार का संपादन करते समय उनकी घरेलू नौकर मालती डॉक्टर को एक अपराधी के रूप में पहचानती है जो अवैध अंग कटाई में लगा हुआ है। नूर को विलास नाम के एक पंडित के बारे में भी पता चलता है जिसकी किडनी चोरी हो गई थी। वह मालती और विलास का साक्षात्कार लेती है और हालांकि वे शुरू में कैमरे का सामना करने से इनकार करते हैं, काफी अनुनय विनय के बाद मालती अंत में ऑपरेशन को उजागर करती है। नूर फुटेज को नेटवर्क और शेखर के पास ले जाती है जो सुझाव देता है कि वे कहानी को चलाने से पहले कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है उफ़िए नूर, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है गुलाबी का 2.0 फ्रॉम द ट्रेन वर्जन, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जिसे कहते हैं प्यार, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जरूरी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस वर्जन, और गाइस जो उस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है मूवी और लक, और गाइस जो उस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है गुलाबी का रेट्रो मिक्स, और गाइस इस मूवी के अंदर जो आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस यस नार्वेकर वर्जन में। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी मतलब मीडियम से भी नीचे रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये वन टाइम मूवी है और आप इसको देख सकते हैं। वैसे ये फ्लॉप हो गई है और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और गाइस अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नूर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुनील सिप्पी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है इशिता मोइत्रो उधवानी के द्वारा, जिन्होंने गाइस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अल्थिया डेलमास कौशल के द्वारा, और शिखा शर्मा के द्वारा, और सुनील सिप्पी के द्वारा, और सबा इम्तियाज के द्वारा। और गाइज ये मूवी बेस्ड है कराची यू आर किलिंग मी, और गाइज दी गई है सबा इम्तियाज के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनाक्षी सिन्हा और कन्न गिल और शिवानी दांडेकर और पूरब कोहली। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की केइको नाकाहारा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरिफ शेख के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं अमल मलिक के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है बेनेडिकर टेलर के द्वारा और नरेंद्र चंदावरकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो है टी सीरीज और अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया टी सीरीज के द्वारा और व्हाइट हिल स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई 21 अप्रैल 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 24 करोड़ रुपए का,
और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की 11.64 करोड़ रुपए की। तो गाइस अगर बॉक्स ऑफिस पे कमाई के हिसाब से देखा जाए तो गाइस ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस ये अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नूर एक युवा पत्रकार है जो कामकाजी दुनिया में अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष कर रही है। वह महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करने के लिए तरसती है, लेकिन अक्सर उसे मनोरंजन के अंशों को कवर करने के लिए भेजा जाता है, जैसे कि वयस्क अभिनेत्री सनी लियोनी का साक्षात्कार, जिससे वह नाराज है। इससे उसके और उसके बॉस शेखर के बीच बार बार मनमुटाव होता है। नूर के दोस्त साद ने उसका परिचय CNN के पूर्व रिपोर्टर और युद्ध संवाददाता अयान बनर्जी से कराया। उसके पास बहुत कुछ सामान है और जल्दी से करीब हो जाते हैं। काम पर नूर को एक प्रसिद्ध डॉक्टर का साक्षात्कार करने के लिए कहा जाता है जो वंचित लोगों का मुफ्त में इलाज करता है। अपने निजी कंप्यूटर पर साक्षात्कार का संपादन करते समय उनकी घरेलू नौकर मालती डॉक्टर को एक अपराधी के रूप में पहचानती है जो अवैध अंग कटाई में लगा हुआ है। नूर को विलास नाम के एक पंडित के बारे में भी पता चलता है जिसकी किडनी चोरी हो गई थी। वह मालती और विलास का साक्षात्कार लेती है और हालांकि वे शुरू में कैमरे का सामना करने से इनकार करते हैं, काफी अनुनय विनय के बाद मालती अंत में ऑपरेशन को उजागर करती है। नूर फुटेज को नेटवर्क और शेखर के पास ले जाती है जो सुझाव देता है कि वे कहानी को चलाने से पहले कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है उफिए नूर। और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है गुलाबी का 2.0 फ्रॉम द ट्रेन वर्जन। और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जिसे कहते हैं प्यार। और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जरूरी। और गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस वर्जन। और गाइस जो उस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है मूवी और लक। और गाइस जो उस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है गुलाबी का रेट्रो मिक्स। और गाइस इस मूवी के अंदर जो आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस यस नार्वेकर वर्जन में। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी मीडियम से भी नीचे रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये वन टाइम मूवी है और आप इसको देख सकते हैं। वैसे ये फ्लॉप हो गई है और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नूर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुनील सिप्पी। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है इशिता मोइत्रो उधवानी के द्वारा, जिन्होंने गाइस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अल्थिया डेलमास कौशल के द्वारा और शिखा शर्मा के द्वारा और सुनील सिप्पी के द्वारा और सबा इम्तियाज के द्वारा। और गाइज ये मूवी बेस्ड है कराची यू आर किलिंग मी, और गाइज दी गई है सबा इम्तियाज के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनाक्षी सिन्हा और कन्न गिल और शिवानी दांडेकर और पूरब कोहली। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की केइको नाकाहारा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरिफ शेख के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए अमल मलिक के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है बेनेडिक्ट टेलर के द्वारा और नरेंद्र चंदावरकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन
प्रोडक्शन कंपनीज़ की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ है वो है टी सीरीज़ और अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है टी सीरीज़ के द्वारा और व्हाइट हिल स्टूडियोज़ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई 21 अप्रैल 2017 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो है 24 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की 11.64 करोड़ रुपए की। तो गाइस अगर बॉक्स ऑफिस पे कमाई के हिसाब से देखा जाए तो गाइस ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस ये अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नूर एक युवा पत्रकार है जो कामकाजी दुनिया में अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष कर रही है। वह महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करने के लिए तरसती है, लेकिन अक्सर उसे मनोरंजन के अंशों को कवर करने के लिए भेजा जाता है, जैसे कि वयस्क अभिनेत्री सनी लियोनी का साक्षात्कार, जिससे वह नाराज है। इससे उसके और उसके बॉस शेखर के बीच बार बार मनमुटाव होता है। नूर के दोस्त साद ने उसका परिचय सीएनएन के पूर्व रिपोर्टर और युद्ध संवाददाता अयान बनर्जी से कराया। उसके पास बहुत कुछ सामान है और जल्दी से करीब हो जाते हैं। काम पर नूर को एक प्रसिद्ध डॉक्टर का साक्षात्कार करने के लिए कहा जाता है जो वंचित लोगों का मुफ्त में इलाज करता है। अपने निजी कंप्यूटर पर साक्षात्कार का संपादन करते समय उनकी घरेलू नौकर मालती डॉक्टर को एक अपराधी के रूप में पहचानती है जो अवैध अंग कटाई में लगा हुआ है। नूर को विलास नाम के एक पंडित के बारे में भी पता चलता है जिसकी किडनी चोरी हो गई थी। वह मालती और विलास का साक्षात्कार लेती है और हालांकि वे शुरू में कैमरे का सामना करने से इनकार करते हैं, काफी अनुनय विनय के बाद मालती अंत में ऑपरेशन को उजागर करती है। नूर फुटेज को नेटवर्क और शेखर के पास ले जाती है जो सुझाव देता है कि वे कहानी को चलाने से पहले कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है उफिए नूर। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है गुलाबी का 2.0 फ्रॉम द ट्रेन वर्जन। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जिसे कहते हैं प्यार। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जरूरी। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस वर्जन। और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है मूवी और लक। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है गुलाबी का रेट्रो मिक्स। और गाइज इस मूवी के अंदर जो आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस यस नार्वेकर वर्जन में। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी मीडियम से भी नीचे रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये वन टाइम मूवी है और आप इसको देख सकते हैं। वैसे ये फ्लॉप हो गई है और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नूर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुनील सिप्पी। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है इशिता मोइत्रो उधवानी के द्वारा, जिन्होंने गाइस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अल्थिया डेलमास कौशल के द्वारा और शिखा शर्मा के द्वारा और सुनील सिप्पी के द्वारा और सबा इम्तियाज के द्वारा। और गाइज ये मूवी बेस्ड है कराची यू आर किलिंग मी और गाइज दी गई है सबा इम्तियाज के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनाक्षी सिन्हा और कन्न गिल
और शिवानी दांडेकर और पूरब कोहली। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की केइको नाकाहारा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरिफ शेख के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं अमल मलिक के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है बेनेडिक्ट टेलर के द्वारा और नरेंद्र चंदावरकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो है टी सीरीज और अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया टी सीरीज के द्वारा और व्हाइट हिल स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई 21 अप्रैल 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 24 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की 11.64 करोड़ रुपए की। तो गाइस अगर बॉक्स ऑफिस पे कमाई के हिसाब से देखा जाए तो गाइस ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस ये अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नूर एक युवा पत्रकार है जो कामकाजी दुनिया में अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष कर रही है। वह महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करने के लिए तरसती है, लेकिन अक्सर उसे मनोरंजन के अंशों को कवर करने के लिए भेजा जाता है, जैसे कि वयस्क अभिनेत्री सनी लियोनी का साक्षात्कार, जिससे वह नाराज है। इससे उसके और उसके बॉस शेखर के बीच बार बार मनमुटाव होता है। नूर के दोस्त साद ने उसका परिचय CNN के पूर्व रिपोर्टर और युद्ध संवाददाता अयान बैनर्जी से कराया। उसके पास बहुत कुछ सामान है और जल्दी से करीब हो जाते हैं। काम पर नूर को एक प्रसिद्ध डॉक्टर का साक्षात्कार करने के लिए कहा जाता है जो वंचित लोगों का मुफ्त में इलाज करता है। अपने निजी कंप्यूटर पर साक्षात्कार का संपादन करते समय उनकी घरेलू नौकर मालती डॉक्टर को एक अपराधी के रूप में पहचानती है जो अवैध अंग कटाई में लगा हुआ है। नूर को विलास नाम के एक पंडित के बारे में भी पता चलता है जिसकी किडनी चोरी हो गई थी। वह मालती और विलास का साक्षात्कार लेती है, और हालांकि वे शुरू में कैमरे का सामना करने से इनकार करते हैं, काफी अनुनय विनय के बाद मालती अंत में ऑपरेशन को उजागर करती है। नूर फुटेज को नेटवर्क और शेखर के पास ले जाती है, जो सुझाव देता है कि वे कहानी को चलाने से पहले कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है उफिए नूर, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है गुलाबी का 2.0 फ्रॉम द ट्रेन वर्जन, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जिसे कहते हैं प्यार, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जरूरी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस वर्जन, और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है मूवी और लक, और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है गुलाबी का रेट्रो मिक्स, और गाइज इस मूवी के अंदर जो आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूक्स यस नार्वेकर वर्जन में। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी मतलब मीडियम से भी नीचे रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये वन टाइम मूवी है और आप इसको देख सकते हैं। वैसे ये फ्लॉप हो गई है, और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नूर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुनील सिप्पी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है इशिता मोइत्रो उधवानी के द्वारा, जिन्होंने गाइस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अल्थिया डेलमास कौशल के द्वारा,
और शिखा शर्मा के द्वारा और सुनील सिप्पी के द्वारा और सबा इम्तियाज के द्वारा। और गाइज ये मूवी बेस्ड है कराची यू आर किलिंग मी, और गाइज दी गई है सबा इम्तियाज के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनाक्षी सिन्हा और कन्न गिल और शिवानी दांडेकर और पूरब कोहली। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की केइको नाकाहारा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरिफ शेख के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं अमल मलिक के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है बेनेडिक्ट टेलर के द्वारा और नरेंद्र चंदावरकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो है टी सीरीज और अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया टी सीरीज के द्वारा और व्हाइट हिल स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई 21 अप्रैल 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 24 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की 11.64 करोड़ रुपए की। तो गाइस अगर बॉक्स ऑफिस पे कमाई के हिसाब से देखा जाए तो गाइस ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस ये अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नूर एक युवा पत्रकार है जो कामकाजी दुनिया में अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष कर रही है। वह महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करने के लिए तरसती है, लेकिन अक्सर उसे मनोरंजन के अंशों को कवर करने के लिए भेजा जाता है, जैसे कि वयस्क अभिनेत्री सनी लियोनी का साक्षात्कार, जिससे वह नाराज है। इससे उसके और उसके बॉस शेखर के बीच बार बार मनमुटाव होता है। नूर के दोस्त साद ने उसका परिचय CNN के पूर्व रिपोर्टर और युद्ध संवाददाता अयान बैनर्जी से कराया। उसके पास बहुत कुछ सामान है और जल्दी से करीब हो जाते हैं। काम पर नूर को एक प्रसिद्ध डॉक्टर का साक्षात्कार करने के लिए कहा जाता है जो वंचित लोगों का मुफ्त में इलाज करता है। अपने निजी कंप्यूटर पर साक्षात्कार का संपादन करते समय उनकी घरेलू नौकर मालती डॉक्टर को एक अपराधी के रूप में पहचानती है जो अवैध अंग कटाई में लगा हुआ है। नूर को विलास नाम के एक पंडित के बारे में भी पता चलता है जिसकी किडनी चोरी हो गई थी। वह मालती और विलास का साक्षात्कार लेती है, और हालांकि वे शुरू में कैमरे का सामना करने से इनकार करते हैं, काफी अनुनय विनय के बाद मालती अंत में ऑपरेशन को उजागर करती है। नूर फुटेज को नेटवर्क और शेखर के पास ले जाती है, जो सुझाव देता है कि वे कहानी को चलाने से पहले कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है उफिए नूर, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है गुलाबी का 2.0 फ्रॉम द ट्रेन वर्जन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जिसे कहते हैं प्यार, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जरूरी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस वर्जन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है मूवी और लक, और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है गुलाबी का रेट्रो मिक्स, और गाइस इस मूवी के अंदर जो आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस यस नार्वेकर वर्जन में। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी मतलब मीडियम से भी नीचे रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये वन टाइम मूवी है और आप इसको देख सकते हैं। वैसे ये फ्लॉप हो गई है, और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और गाइस अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नूर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुनील सिप्पी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है इशिता मोइत्रो उधवानी के द्वारा, जिन्होंने गाइस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अल्थिया डेलमास कौशल के द्वारा, और शिखा शर्मा के द्वारा, और सुनील सिप्पी के द्वारा, और सबा इम्तियाज के द्वारा। और गाइज ये मूवी बेस्ड है कराची यू आर किलिंग मी, और गाइज दी गई है सबा इम्तियाज के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार, और कृष्ण कुमार, और विक्रम मल्होत्रा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनाक्षी सिन्हा, और कन्न गिल, और शिवानी दांडेकर, और पूरब कोहली। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की केइको नाकाहारा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरिफ शेख के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं अमल मलिक के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है बेनेडिकर टेलर के द्वारा और नरेंद्र चंदावरकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो है टी सीरीज और अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया टी सीरीज के द्वारा और व्हाइट हिल स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई 21 अप्रैल 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 24 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की 11.64 करोड़ रुपए की। तो गाइस अगर बॉक्स ऑफिस पे कमाई के हिसाब से देखा जाए तो गाइस ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस ये अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नूर एक युवा पत्रकार है जो कामकाजी दुनिया में अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष कर रही है। वह महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करने के लिए तरसती है, लेकिन अक्सर उसे मनोरंजन के अंशों को कवर करने के लिए भेजा जाता है, जैसे कि वयस्क अभिनेत्री सनी लियोनी का साक्षात्कार, जिससे वह नाराज है। इससे उसके और उसके बॉस शेखर के बीच बार बार मनमुटाव होता है। नूर के दोस्त साद ने उसका परिचय CNN के पूर्व रिपोर्टर और युद्ध संवाददाता अयान बनर्जी से कराया। उसके पास बहुत कुछ सामान है और जल्दी से करीब हो जाते हैं। काम पर नूर को एक प्रसिद्ध डॉक्टर का साक्षात्कार करने के लिए कहा जाता है, जो वंचित लोगों का मुफ्त में इलाज करता है। अपने निजी कंप्यूटर पर साक्षात्कार का संपादन करते समय उनकी घरेलू नौकर मालती डॉक्टर को एक अपराधी के रूप में पहचानती है, जो अवैध अंग कटाई में लगा हुआ है। नूर को विलास नाम के एक पंडित के बारे में भी पता चलता है, जिसकी किडनी चोरी हो गई थी। वह मालती और विलास का साक्षात्कार लेती है, और हालांकि वे शुरू में कैमरे का सामना करने से इनकार करते हैं, काफी अनुनय विनय के बाद मालती अंत में ऑपरेशन को उजागर करती है। नूर फुटेज को नेटवर्क और शेखर के पास ले जाती है, जो सुझाव देता है कि वे कहानी को चलाने से पहले कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है उफ़ ये नूर, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है गुलाबी का 2.0 फ्रॉम द ट्रेन वर्जन, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जिसे कहते हैं प्यार, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जरूरी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस वर्जन, और गाइस जो उस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है मूवी और लक, और गाइस जो उस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है गुलाबी का रेट्रो मिक्स, और गाइस इस मूवी के अंदर जो आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूक्स यस नार्वेकर वर्जन में। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी मतलब मीडियम से भी नीचे रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये वन टाइम मूवी है और आप इसको देख सकते हैं। वैसे ये फ्लॉप हो गई है
और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नूर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुनील सिप्पी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है इशिता मोइत्रो उधवानी के द्वारा, जिन्होंने गाइस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अल्थिया डेलमास कौशल के द्वारा, और शिखा शर्मा के द्वारा, और सुनील सिप्पी के द्वारा, और सबा इम्तियाज के द्वारा। और गाइज ये मूवी बेस्ड है कराची यू आर किलिंग मी, और गाइज दी गई है सबा इम्तियाज के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनाक्षी सिन्हा और कन्न गिल और शिवानी दांडेकर और पूरब कोहली। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की केइको नाकाहारा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरिफ शेख के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं अमल मलिक के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है बेनेडिकर टेलर के द्वारा और नरेंद्र चंदावरकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो है टी सीरीज और अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया टी सीरीज के द्वारा और व्हाइट हिल स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई 21 अप्रैल 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 24 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की 11.64 करोड़ रुपए की। तो गाइस अगर बॉक्स ऑफिस पे कमाई के हिसाब से देखा जाए तो गाइस ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस ये अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नूर एक युवा पत्रकार है जो कामकाजी दुनिया में अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष कर रही है। वह महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करने के लिए तरसती है, लेकिन अक्सर उसे मनोरंजन के अंशों को कवर करने के लिए भेजा जाता है, जैसे कि वयस्क अभिनेत्री सनी लियोनी का साक्षात्कार, जिससे वह नाराज है। इससे उसके और उसके बॉस शेखर के बीच बार बार मनमुटाव होता है। नूर के दोस्त साद ने उसका परिचय CNN के पूर्व रिपोर्टर और युद्ध संवाददाता अयान बनर्जी से कराया। उसके पास बहुत कुछ सामान है और जल्दी से करीब हो जाते हैं। काम पर नूर को एक प्रसिद्ध डॉक्टर का साक्षात्कार करने के लिए कहा जाता है, जो वंचित लोगों का मुफ्त में इलाज करता है। अपने निजी कंप्यूटर पर साक्षात्कार का संपादन करते समय उनकी घरेलू नौकर मालती डॉक्टर को एक अपराधी के रूप में पहचानती है, जो अवैध अंग कटाई में लगा हुआ है। नूर को विलास नाम के एक पंडित के बारे में भी पता चलता है, जिसकी किडनी चोरी हो गई थी। वह मालती और विलास का साक्षात्कार लेती है, और हालांकि वे शुरू में कैमरे का सामना करने से इनकार करते हैं, काफी अनुनय विनय के बाद मालती अंत में ऑपरेशन को उजागर करती है। नूर फुटेज को नेटवर्क और शेखर के पास ले जाती है, जो सुझाव देता है कि वे कहानी को चलाने से पहले कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है उफ़ ये नूर, और गाइज जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है गुलाबी का 2.0 फ्रॉम द ट्रेन वर्जन, और गाइज जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जिसे कहते हैं प्यार, और गाइज जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जरूरी, और गाइज जो उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस वर्जन, और गाइज जो उस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है मूवी और लक, और गाइज जो उस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है गुलाबी का रेट्रो मिक्स,
और गाइस इस मूवी के अंदर जो 8वां और आखिरी सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूक्स यस नार्वेकर वर्जन में। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी मतलब मीडियम से भी नीचे रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये वन टाइम मूवी है और आप इसको देख सकते हैं। वैसे ये फ्लॉप हो गई है और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और गाइस अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नूर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुनील सिप्पी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है इशिता मोइत्रो उधवानी के द्वारा, जिन्होंने गाइस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अल्थिया डेलमास कौशल के द्वारा, और शिखा शर्मा के द्वारा, और सुनील सिप्पी के द्वारा, और सबा इम्तियाज के द्वारा। और गाइज ये मूवी बेस्ड है कराची यू आर किलिंग मी, और गाइज दी गई है सबा इम्तियाज के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनाक्षी सिन्हा और कन्न गिल और शिवानी दांडेकर और पूरब कोहली। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की केइको नाकाहारा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरिफ शेख के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं अमल मलिक के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है बेनेडिकर टेलर के द्वारा और नरेंद्र चंदावरकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो है टी सीरीज और अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया टी सीरीज के द्वारा और व्हाइट हिल स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई 21 अप्रैल 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 24 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की 11.64 करोड़ रुपए की। तो गाइस अगर बॉक्स ऑफिस पे कमाई के हिसाब से देखा जाए तो गाइस ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस ये अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नूर एक युवा पत्रकार है जो कामकाजी दुनिया में अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष कर रही है। वह महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करने के लिए तरसती है, लेकिन अक्सर उसे मनोरंजन के अंशों को कवर करने के लिए भेजा जाता है, जैसे कि वयस्क अभिनेत्री सनी लियोनी का साक्षात्कार, जिससे वह नाराज है। इससे उसके और उसके बॉस शेखर के बीच बार बार मनमुटाव होता है। नूर के दोस्त साद ने उसका परिचय CNN के पूर्व रिपोर्टर और युद्ध संवाददाता अयान बैनर्जी से कराया। उसके पास बहुत कुछ सामान है और जल्दी से करीब हो जाते हैं। काम पर नूर को एक प्रसिद्ध डॉक्टर का साक्षात्कार करने के लिए कहा जाता है, जो वंचित लोगों का मुफ्त में इलाज करता है। अपने निजी कंप्यूटर पर साक्षात्कार का संपादन करते समय उनकी घरेलू नौकर मालती डॉक्टर को एक अपराधी के रूप में पहचानती है, जो अवैध अंग कटाई में लगा हुआ है। नूर को विलास नाम के एक पंडित के बारे में भी पता चलता है, जिसकी किडनी चोरी हो गई थी। वह मालती और विलास का साक्षात्कार लेती है, और हालांकि वे शुरू में कैमरे का सामना करने से इनकार करते हैं, काफी अनुनय विनय के बाद मालती अंत में ऑपरेशन को उजागर करती है।
नूर फुटेज को नेटवर्क और शेखर के पास ले जाती है, जो सुझाव देता है कि वे कहानी को चलाने से पहले कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है उफ़िए नूर। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है गुलाबी का 2.0 फ्रॉम द ट्रेन वर्जन। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जिसे कहते हैं प्यार। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जरूरी। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस वर्जन। और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है मूवी और लक। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है गुलाबी का रेट्रो मिक्स। और गाइज इस मूवी के अंदर जो आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस यस नार्वेकर वर्जन में। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी मतलब मीडियम से भी नीचे रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये वन टाइम मूवी है और आप इसको देख सकते हैं। वैसे ये फ्लॉप हो गई है और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नूर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुनील सिप्पी। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है इशिता मोइत्रो उधवानी के द्वारा, जिन्होंने गाइस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अल्थिया डेलमास कौशल के द्वारा, और शिखा शर्मा के द्वारा, और सुनील सिप्पी के द्वारा, और सबा इम्तियाज के द्वारा। और गाइज ये मूवी बेस्ड है कराची यू आर किलिंग मी, और गाइज दी गई है सबा इम्तियाज के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनाक्षी सिन्हा और कन्न गिल और शिवानी दांडेकर और पूरब कोहली। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की केइको नाकाहारा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरिफ शेख के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं अमल मलिक के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है बेनेडिकर टेलर के द्वारा और नरेंद्र चंदावरकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो है टी सीरीज और अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया टी सीरीज के द्वारा और व्हाइट हिल स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई 21 अप्रैल 2017 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 24 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की 11.64 करोड़ रुपए की। तो गाइस अगर बॉक्स ऑफिस पे कमाई के हिसाब से देखा जाए तो गाइस ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस ये अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नूर एक युवा पत्रकार है जो कामकाजी दुनिया में अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष कर रही है। वह महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करने के लिए तरसती है, लेकिन अक्सर उसे मनोरंजन के अंशों को कवर करने के लिए भेजा जाता है, जैसे कि वयस्क अभिनेत्री सनी लियोनी का साक्षात्कार, जिससे वह नाराज है। इससे उसके और उसके बॉस शेखर के बीच बार बार मनमुटाव होता है। नूर के दोस्त साद ने उसका परिचय CNN के पूर्व रिपोर्टर और युद्ध संवाददाता अयान बनर्जी से कराया। उसके पास बहुत कुछ सामान है और जल्दी से करीब हो जाते हैं। काम पर नूर को एक प्रसिद्ध डॉक्टर का साक्षात्कार करने के लिए कहा जाता है, जो वंचित लोगों का मुफ्त में इलाज करता है। अपने निजी कंप्यूटर पर साक्षात्कार का संपादन
करते समय उनकी घरेलू नौकर मालती डॉक्टर को एक अपराधी के रूप में पहचानती है जो अवैध अंग कटाई में लगा हुआ है। नूर को विलास नाम के एक पंडित के बारे में भी पता चलता है जिसकी किडनी चोरी हो गई थी। वह मालती और विलास का साक्षात्कार लेती है और हालांकि वे शुरू में कैमरे का सामना करने से इनकार करते हैं, काफी अनुनय विनय के बाद मालती अंत में ऑपरेशन को उजागर करती है। नूर फुटेज को नेटवर्क और शेखर के पास ले जाती है जो सुझाव देता है कि वे कहानी को चलाने से पहले कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है उफिए नूर। और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है गुलाबी का 2.0 फ्रॉम द ट्रेन वर्जन। और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जिसे कहते हैं प्यार। और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जरूरी। और गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस वर्जन। और गाइस जो उस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है मूवी और लक। और गाइस जो उस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है गुलाबी का रेट्रो मिक्स। और गाइस इस मूवी के अंदर जो आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस यस नार्वेकर वर्जन में। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी मतलब मीडियम से भी नीचे रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये वन टाइम मूवी है और आप इसको देख सकते हैं। वैसे ये फ्लॉप हो गई है और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नूर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुनील सिप्पी। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है इशिता मोइत्रो उधवानी के द्वारा, जिन्होंने गाइस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अल्थिया डेलमास कौशल के द्वारा और शिखा शर्मा के द्वारा और सुनील सिप्पी के द्वारा और सबा इम्तियाज के द्वारा। और गाइज ये मूवी बेस्ड है कराची यू आर किलिंग मी, और गाइज दी गई है सबा इम्तियाज के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनाक्षी सिन्हा और कन्न गिल और शिवानी दांडेकर और पूरब कोहली। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की केइको नाकाहारा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरिफ शेख के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं अमल मलिक के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है बेनेडिकर टेलर के द्वारा और नरेंद्र चंदावरकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो है टी सीरीज और अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया टी सीरीज के द्वारा और व्हाइट हिल स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई 21 अप्रैल 2017 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 24 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की 11.64 करोड़ रुपए की। तो गाइस अगर बॉक्स ऑफिस पे कमाई के हिसाब से देखा जाए तो गाइस ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस ये अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नूर एक युवा पत्रकार है जो कामकाजी दुनिया में अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष कर रही है। वह महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करने के लिए तरसती है, लेकिन अक्सर उसे मनोरंजन के अंशों को कवर करने के लिए भेजा जाता है, जैसे कि वयस्क अभिनेत्री सनी लियोनी का साक्षात्कार जिससे वह नाराज है।
इससे उसके और उसके बॉस शेखर के बीच बार बार मनमुटाव होता है। नूर के दोस्त साद ने उसका परिचय CNN के पूर्व रिपोर्टर और युद्ध संवाददाता अयान बनर्जी से कराया। उसके पास बहुत कुछ सामान है और जल्दी से करीब हो जाते हैं। काम पर नूर को एक प्रसिद्ध डॉक्टर का साक्षात्कार करने के लिए कहा जाता है जो वंचित लोगों का मुफ्त में इलाज करता है। अपने निजी कंप्यूटर पर साक्षात्कार का संपादन करते समय उनकी घरेलू नौकर मालती डॉक्टर को एक अपराधी के रूप में पहचानती है जो अवैध अंग कटाई में लगा हुआ है। नूर को विलास नाम के एक पंडित के बारे में भी पता चलता है जिसकी किडनी चोरी हो गई थी। वह मालती और विलास का साक्षात्कार लेती है और हालांकि वे शुरू में कैमरे का सामना करने से इनकार करते हैं, काफी अनुनय विनय के बाद मालती अंत में ऑपरेशन को उजागर करती है। नूर फुटेज को नेटवर्क और शेखर के पास ले जाती है जो सुझाव देता है कि वे कहानी को चलाने से पहले कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है उफ़ ये नूर, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है गुलाबी का 2.0 फ्रॉम द ट्रेन वर्जन, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जिसे कहते हैं प्यार, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जरूरी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस वर्जन, और गाइस जो उस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है मूवी और लक, और गाइस जो उस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है गुलाबी का रेट्रो मिक्स, और गाइस इस मूवी के अंदर जो आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस यस नार्वेकर वर्जन में। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी मतलब मीडियम से भी नीचे रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में तो गाइस ये वन टाइम मूवी है और आप इसको देख सकते हैं। वैसे ये फ्लॉप हो गई है और अगर आप इसको देखना चाहते हो देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नूर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुनील सिप्पी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है इशिता मोइत्रो उधवानी के द्वारा, जिन्होंने गाइस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अल्थिया डेलमास कौशल के द्वारा, और शिखा शर्मा के द्वारा, और सुनील सिप्पी के द्वारा, और सबा इम्तियाज के द्वारा। और गाइज ये मूवी बेस्ड है कराची यू आर किलिंग मी, और गाइज दी गई है सबा इम्तियाज के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनाक्षी सिन्हा और कन्न गिल और शिवानी दांडेकर और पूरब कोहली। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की केइको नाकाहारा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरिफ शेख के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं अमल मलिक के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है बेनेडिकर टेलर के द्वारा और नरेंद्र चंदावरकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो है टी सीरीज और अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया टी सीरीज के द्वारा और व्हाइट हिल स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई 21 अप्रैल 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 24 करोड़ रुपए का,
और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की 11.64 करोड़ रुपए की। तो गाइस अगर बॉक्स ऑफिस पे कमाई के हिसाब से देखा जाए तो गाइस ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस ये अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नूर एक युवा पत्रकार है जो कामकाजी दुनिया में अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष कर रही है। वह महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करने के लिए तरसती है, लेकिन अक्सर उसे मनोरंजन के अंशों को कवर करने के लिए भेजा जाता है, जैसे कि वयस्क अभिनेत्री सनी लियोनी का साक्षात्कार, जिससे वह नाराज है। इससे उसके और उसके बॉस शेखर के बीच बार बार मनमुटाव होता है। नूर के दोस्त साद ने उसका परिचय CNN के पूर्व रिपोर्टर और युद्ध संवाददाता अयान बनर्जी से कराया। उसके पास बहुत कुछ सामान है और जल्दी से करीब हो जाते हैं। काम पर नूर को एक प्रसिद्ध डॉक्टर का साक्षात्कार करने के लिए कहा जाता है जो वंचित लोगों का मुफ्त में इलाज करता है। अपने निजी कंप्यूटर पर साक्षात्कार का संपादन करते समय उनकी घरेलू नौकर मालती डॉक्टर को एक अपराधी के रूप में पहचानती है जो अवैध अंग कटाई में लगा हुआ है। नूर को विलास नाम के एक पंडित के बारे में भी पता चलता है जिसकी किडनी चोरी हो गई थी। वह मालती और विलास का साक्षात्कार लेती है और हालांकि वे शुरू में कैमरे का सामना करने से इनकार करते हैं, काफी अनुनय विनय के बाद मालती अंत में ऑपरेशन को उजागर करती है। नूर फुटेज को नेटवर्क और शेखर के पास ले जाती है जो सुझाव देता है कि वे कहानी को चलाने से पहले कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है उफिए नूर। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है गुलाबी का 2.0 फ्रॉम द ट्रेन वर्जन। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जिसे कहते हैं प्यार। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जरूरी। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस वर्जन। और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है मूवी और लक। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है गुलाबी का रेट्रो मिक्स। और गाइज इस मूवी के अंदर जो आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस यस नार्वेकर वर्जन में। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी मतलब मीडियम से भी नीचे रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये वन टाइम मूवी है और आप इसको देख सकते हैं। वैसे ये फ्लॉप हो गई है और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नूर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुनील सिप्पी। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है इशिता मोइत्रो उधवानी के द्वारा, जिन्होंने गाइस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अल्थिया डेलमास कौशल के द्वारा और शिखा शर्मा के द्वारा और सुनील सिप्पी के द्वारा और सबा इम्तियाज के द्वारा। और गाइज ये मूवी बेस्ड है कराची यू आर किलिंग मी, और गाइज दी गई है सबा इम्तियाज के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनाक्षी सिन्हा और कन्न गिल और शिवानी दांडेकर और पूरब कोहली। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की केइको नाकाहारा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरिफ शेख के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं अमल मलिक के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है बेनेडिकर टेलर के द्वारा और नरेंद्र चंदावरकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन
प्रोडक्शन कंपनीज़ की, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो है टी सीरीज़ और अबुंदंती एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया टी सीरीज़ के द्वारा और व्हाइट हिल स्टूडियोज़ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई 21 अप्रैल 2017 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 24 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की 11.64 करोड़ रुपए की। तो गाइस अगर बॉक्स ऑफिस पे कमाई के हिसाब से देखा जाए तो गाइस ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस ये अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नूर एक युवा पत्रकार है जो कामकाजी दुनिया में अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष कर रही है। वह महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करने के लिए तरसती है, लेकिन अक्सर उसे मनोरंजन के अंशों को कवर करने के लिए भेजा जाता है, जैसे कि वयस्क अभिनेत्री सनी लियोनी का साक्षात्कार, जिससे वह नाराज है। इससे उसके और उसके बॉस शेखर के बीच बार बार मनमुटाव होता है। नूर के दोस्त साद ने उसका परिचय CNN के पूर्व रिपोर्टर और युद्ध संवाददाता अयान बनर्जी से कराया। उसके पास बहुत कुछ सामान है और जल्दी से करीब हो जाते हैं। काम पर नूर को एक प्रसिद्ध डॉक्टर का साक्षात्कार करने के लिए कहा जाता है जो वंचित लोगों का मुफ्त में इलाज करता है। अपने निजी कंप्यूटर पर साक्षात्कार का संपादन करते समय उनकी घरेलू नौकर मालती डॉक्टर को एक अपराधी के रूप में पहचानती है जो अवैध अंग कटाई में लगा हुआ है। नूर को विलास नाम के एक पंडित के बारे में भी पता चलता है जिसकी किडनी चोरी हो गई थी। वह मालती और विलास का साक्षात्कार लेती है और हालांकि वे शुरू में कैमरे का सामना करने से इनकार करते हैं, काफी अनुनय विनय के बाद मालती अंत में ऑपरेशन को उजागर करती है। नूर फुटेज को नेटवर्क और शेखर के पास ले जाती है जो सुझाव देता है कि वे कहानी को चलाने से पहले कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है उफिए नूर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है गुलाबी का 2.0 फ्रॉम द ट्रेन वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जिसे कहते हैं प्यार। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जरूरी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है मूवी और लक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है गुलाबी का रेट्रो मिक्स। और गाइस इस मूवी के अंदर जो आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस यस नार्वेकर वर्जन में। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी मतलब मीडियम से भी नीचे रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये वन टाइम मूवी है और आप इसको देख सकते हैं। वैसे ये फ्लॉप हो गई है और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और गाइस अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नूर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुनील सिप्पी। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है इशिता मोइत्रो उधवानी के द्वारा, जिन्होंने गाइस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अल्थिया डेलमास कौशल के द्वारा और शिखा शर्मा के द्वारा और सुनील सिप्पी के द्वारा और सबा इम्तियाज के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है कराची यू आर किलिंग मी, और गाइस दी गई है सबा इम्तियाज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनाक्षी सिन्हा और कन्न गिल।
और शिवानी दांडेकर और पूरब कोहली। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की केइको नाकाहारा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरिफ शेख के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं अमल मलिक के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है बेनेडिक्ट टेलर के द्वारा और नरेंद्र चंदावरकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो है टी सीरीज और अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया टी सीरीज के द्वारा और व्हाइट हिल स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई 21 अप्रैल 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 24 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की 11.64 करोड़ रुपए की। तो गाइस अगर बॉक्स ऑफिस पे कमाई के हिसाब से देखा जाए तो गाइस ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस ये अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नूर एक युवा पत्रकार है जो कामकाजी दुनिया में अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष कर रही है। वह महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करने के लिए तरसती है, लेकिन अक्सर उसे मनोरंजन के अंशों को कवर करने के लिए भेजा जाता है, जैसे कि वयस्क अभिनेत्री सनी लियोनी का साक्षात्कार, जिससे वह नाराज है। इससे उसके और उसके बॉस शेखर के बीच बार बार मनमुटाव होता है। नूर के दोस्त साद ने उसका परिचय CNN के पूर्व रिपोर्टर और युद्ध संवाददाता अयान बनर्जी से कराया। उसके पास बहुत कुछ सामान है और जल्दी से करीब हो जाते हैं। काम पर नूर को एक प्रसिद्ध डॉक्टर का साक्षात्कार करने के लिए कहा जाता है जो वंचित लोगों का मुफ्त में इलाज करता है। अपने निजी कंप्यूटर पर साक्षात्कार का संपादन करते समय उनकी घरेलू नौकर मालती डॉक्टर को एक अपराधी के रूप में पहचानती है जो अवैध अंग कटाई में लगा हुआ है। नूर को विलास नाम के एक पंडित के बारे में भी पता चलता है जिसकी किडनी चोरी हो गई थी। वह मालती और विलास का साक्षात्कार लेती है, और हालांकि वे शुरू में कैमरे का सामना करने से इनकार करते हैं, काफी अनुनय विनय के बाद मालती अंत में ऑपरेशन को उजागर करती है। नूर फुटेज को नेटवर्क और शेखर के पास ले जाती है, जो सुझाव देता है कि वे कहानी को चलाने से पहले कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है उफिए नूर, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है गुलाबी का 2.0 फ्रॉम द ट्रेन वर्जन, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जिसे कहते हैं प्यार, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जरूरी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस वर्जन, और गाइस जो उस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है मूवी और लक, और गाइस जो उस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है गुलाबी का रेट्रो मिक्स, और गाइस इस मूवी के अंदर जो आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस यस नार्वेकर वर्जन में। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब काफ़ी मतलब मीडियम से भी नीचे रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये वन टाइम मूवी है और आप इसको देख सकते हैं। वैसे ये फ्लॉप हो गई है, और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नूर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुनील सिप्पी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है इशिता मोइत्रो उधवानी के द्वारा, जिन्होंने गाइस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया अल्थिया डेलमास कौशल के द्वारा,
और शिखा शर्मा के द्वारा और सुनील सिप्पी के द्वारा और सबा इम्तियाज के द्वारा। और गाइज ये मूवी बेस्ड है कराची यू आर किलिंग मी, और गाइज दी गई है सबा इम्तियाज के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनाक्षी सिन्हा और कन्न गिल और शिवानी दांडेकर और पूरब कोहली। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की केइको नाकाहारा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरिफ शेख के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं अमल मलिक के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है बेनेडिक्ट टेलर के द्वारा और नरेंद्र चंदावरकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो है टी सीरीज और अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया टी सीरीज के द्वारा और व्हाइट हिल स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई 21 अप्रैल 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 24 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की 11.64 करोड़ रुपए की। तो गाइस अगर बॉक्स ऑफिस पे कमाई के हिसाब से देखा जाए तो गाइस ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस ये अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नूर एक युवा पत्रकार है जो कामकाजी दुनिया में अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष कर रही है। वह महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करने के लिए तरसती है, लेकिन अक्सर उसे मनोरंजन के अंशों को कवर करने के लिए भेजा जाता है, जैसे कि वयस्क अभिनेत्री सनी लियोनी का साक्षात्कार, जिससे वह नाराज है। इससे उसके और उसके बॉस शेखर के बीच बार बार मनमुटाव होता है। नूर के दोस्त साद ने उसका परिचय CNN के पूर्व रिपोर्टर और युद्ध संवाददाता अयान बनर्जी से कराया। उसके पास बहुत कुछ सामान है और जल्दी से करीब हो जाते हैं। काम पर नूर को एक प्रसिद्ध डॉक्टर का साक्षात्कार करने के लिए कहा जाता है जो वंचित लोगों का मुफ्त में इलाज करता है। अपने निजी कंप्यूटर पर साक्षात्कार का संपादन करते समय उनकी घरेलू नौकर मालती डॉक्टर को एक अपराधी के रूप में पहचानती है जो अवैध अंग कटाई में लगा हुआ है। नूर को विलास नाम के एक पंडित के बारे में भी पता चलता है जिसकी किडनी चोरी हो गई थी। वह मालती और विलास का साक्षात्कार लेती है, और हालांकि वे शुरू में कैमरे का सामना करने से इनकार करते हैं, काफी अनुनय विनय के बाद मालती अंत में ऑपरेशन को उजागर करती है। नूर फुटेज को नेटवर्क और शेखर के पास ले जाती है जो सुझाव देता है कि वे कहानी को चलाने से पहले कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है उफिए नूर, और गाइज जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है गुलाबी का 2.0 फ्रॉम द ट्रेन वर्जन, और गाइज जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जिसे कहते हैं प्यार, और गाइज जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जरूरी, और गाइज जो उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस वर्जन, और गाइज जो उस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है मूवी और लक, और गाइज जो उस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है गुलाबी का रेट्रो मिक्स, और गाइज इस मूवी के अंदर जो आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस यस नार्वेकर वर्जन में। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी मीडियम से भी नीचे रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये वन टाइम मूवी है और आप इसको देख सकते हैं। वैसे ये फ्लॉप हो गई है, और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नूर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुनील सिप्पी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है इशिता मोइत्रो उधवानी के द्वारा, जिन्होंने गाइस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अल्थिया डेलमास कौशल के द्वारा, और शिखा शर्मा के द्वारा, और सुनील सिप्पी के द्वारा, और सबा इम्तियाज के द्वारा। और गाइज ये मूवी बेस्ड है कराची यू आर किलिंग मी, और गाइज दी गई है सबा इम्तियाज के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार, और कृष्ण कुमार, और विक्रम मल्होत्रा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनाक्षी सिन्हा, और कन्न गिल, और शिवानी दांडेकर, और पूरब कोहली। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की केइको नाकाहारा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरिफ शेख के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं अमल मलिक के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है बेनेडिक्ट टेलर के द्वारा और नरेंद्र चंदावरकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो है टी सीरीज और अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया टी सीरीज के द्वारा और व्हाइट हिल स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई 21 अप्रैल 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 24 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की 11.64 करोड़ रुपए की। तो गाइस अगर बॉक्स ऑफिस पे कमाई के हिसाब से देखा जाए तो गाइस ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस ये अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नूर एक युवा पत्रकार है जो कामकाजी दुनिया में अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष कर रही है। वह महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करने के लिए तरसती है, लेकिन अक्सर उसे मनोरंजन के अंशों को कवर करने के लिए भेजा जाता है, जैसे कि वयस्क अभिनेत्री सनी लियोनी का साक्षात्कार, जिससे वह नाराज है। इससे उसके और उसके बॉस शेखर के बीच बार बार मनमुटाव होता है। नूर के दोस्त साद ने उसका परिचय CNN के पूर्व रिपोर्टर और युद्ध संवाददाता अयान बैनर्जी से कराया। उसके पास बहुत कुछ सामान है और जल्दी से करीब हो जाते हैं। काम पर नूर को एक प्रसिद्ध डॉक्टर का साक्षात्कार करने के लिए कहा जाता है, जो वंचित लोगों का मुफ्त में इलाज करता है। अपने निजी कंप्यूटर पर साक्षात्कार का संपादन करते समय उनकी घरेलू नौकर मालती डॉक्टर को एक अपराधी के रूप में पहचानती है, जो अवैध अंग कटाई में लगा हुआ है। नूर को विलास नाम के एक पंडित के बारे में भी पता चलता है, जिसकी किडनी चोरी हो गई थी। वह मालती और विलास का साक्षात्कार लेती है, और हालांकि वे शुरू में कैमरे का सामना करने से इनकार करते हैं, काफी अनुनय विनय के बाद मालती अंत में ऑपरेशन को उजागर करती है। नूर फुटेज को नेटवर्क और शेखर के पास ले जाती है, जो सुझाव देता है कि वे कहानी को चलाने से पहले कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है उफिए नूर, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है गुलाबी का 2.0 फ्रॉम द ट्रेन वर्जन, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जिसे कहते हैं प्यार, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जरूरी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस वर्जन, और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है मूवी और लक, और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है गुलाबी का रेट्रो मिक्स, और गाइज इस मूवी के अंदर जो आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूक्स यस नार्वेकर वर्जन में। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी मतलब मीडियम से भी नीचे रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये वन टाइम मूवी है और आप इसको देख सकते हैं। वैसे ये फ्लॉप हो गई है
और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नूर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुनील सिप्पी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है इशिता मोइत्रो उधवानी के द्वारा, जिन्होंने गाइस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अल्थिया डेलमास कौशल के द्वारा, और शिखा शर्मा के द्वारा, और सुनील सिप्पी के द्वारा, और सबा इम्तियाज के द्वारा। और गाइज ये मूवी बेस्ड है कराची यू आर किलिंग मी, और गाइज दी गई है सबा इम्तियाज के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनाक्षी सिन्हा और कन्न गिल और शिवानी दांडेकर और पूरब कोहली। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की केइको नाकाहारा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरिफ शेख के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं अमल मलिक के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है बेनेडिकर टेलर के द्वारा और नरेंद्र चंदावरकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो है टी सीरीज और अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया टी सीरीज के द्वारा और व्हाइट हिल स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई 21 अप्रैल 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 24 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की 11.64 करोड़ रुपए की। तो गाइस अगर बॉक्स ऑफिस पे कमाई के हिसाब से देखा जाए तो गाइस ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस ये अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नूर एक युवा पत्रकार है जो कामकाजी दुनिया में अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष कर रही है। वह महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करने के लिए तरसती है, लेकिन अक्सर उसे मनोरंजन के अंशों को कवर करने के लिए भेजा जाता है, जैसे कि वयस्क अभिनेत्री सनी लियोनी का साक्षात्कार, जिससे वह नाराज है। इससे उसके और उसके बॉस शेखर के बीच बार बार मनमुटाव होता है। नूर के दोस्त साद ने उसका परिचय CNN के पूर्व रिपोर्टर और युद्ध संवाददाता अयान बैनर्जी से कराया। उसके पास बहुत कुछ सामान है और जल्दी से करीब हो जाते हैं। काम पर नूर को एक प्रसिद्ध डॉक्टर का साक्षात्कार करने के लिए कहा जाता है जो वंचित लोगों का मुफ्त में इलाज करता है। अपने निजी कंप्यूटर पर साक्षात्कार का संपादन करते समय उनकी घरेलू नौकर मालती डॉक्टर को एक अपराधी के रूप में पहचानती है जो अवैध अंग कटाई में लगा हुआ है। नूर को विलास नाम के एक पंडित के बारे में भी पता चलता है जिसकी किडनी चोरी हो गई थी। वह मालती और विलास का साक्षात्कार लेती है, और हालांकि वे शुरू में कैमरे का सामना करने से इनकार करते हैं, काफी अनुनय विनय के बाद मालती अंत में ऑपरेशन को उजागर करती है। नूर फुटेज को नेटवर्क और शेखर के पास ले जाती है, जो सुझाव देता है कि वे कहानी को चलाने से पहले कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है उफिए नूर, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है गुलाबी का 2.0 फ्रॉम द ट्रेन वर्जन, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जिसे कहते हैं प्यार, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जरूरी, और गाइस जो उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस वर्जन, और गाइस जो उस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है मूवी और लक, और गाइस जो उस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है गुलाबी का रेट्रो मिक्स,
और गाइज इस मूवी के अंदर जो 8वां और आखिरी सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूक्स यस नार्वेकर वर्जन में। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी मतलब मीडियम से भी नीचे रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये वन टाइम मूवी है और आप इसको देख सकते हैं। वैसे ये फ्लॉप हो गई है और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नूर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुनील सिप्पी। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है इशिता मोइत्रो उधवानी के द्वारा, जिन्होंने गाइस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अल्थिया डेलमास कौशल के द्वारा, और शिखा शर्मा के द्वारा, और सुनील सिप्पी के द्वारा, और सबा इम्तियाज के द्वारा। और गाइज ये मूवी बेस्ड है कराची यू आर किलिंग मी, और गाइज दी गई है सबा इम्तियाज के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सोनाक्षी सिन्हा और कन्न गिल और शिवानी दांडेकर और पूरब कोहली। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की केइको नाकाहारा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरिफ शेख के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं अमल मलिक के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है बेनेडिकर टेलर के द्वारा और नरेंद्र चंदावरकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो है टी सीरीज और अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया टी सीरीज के द्वारा और व्हाइट हिल स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई 21 अप्रैल 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 24 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की 11.64 करोड़ रुपए की। तो गाइस अगर बॉक्स ऑफिस पे कमाई के हिसाब से देखा जाए तो गाइस ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस ये अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नूर एक युवा पत्रकार है जो कामकाजी दुनिया में अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष कर रही है। वह महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करने के लिए तरसती है, लेकिन अक्सर उसे मनोरंजन के अंशों को कवर करने के लिए भेजा जाता है, जैसे कि वयस्क अभिनेत्री सनी लियोनी का साक्षात्कार, जिससे वह नाराज है। इससे उसके और उसके बॉस शेखर के बीच बार बार मनमुटाव होता है। नूर के दोस्त साद ने उसका परिचय CNN के पूर्व रिपोर्टर और युद्ध संवाददाता अयान बनर्जी से कराया। उसके पास बहुत कुछ सामान है और जल्दी से करीब हो जाते हैं। काम पर नूर को एक प्रसिद्ध डॉक्टर का साक्षात्कार करने के लिए कहा जाता है, जो वंचित लोगों का मुफ्त में इलाज करता है। अपने निजी कंप्यूटर पर साक्षात्कार का संपादन करते समय उनकी घरेलू नौकर मालती डॉक्टर को एक अपराधी के रूप में पहचानती है, जो अवैध अंग कटाई में लगा हुआ है। नूर को विलास नाम के एक पंडित के बारे में भी पता चलता है, जिसकी किडनी चोरी हो गई थी। वह मालती और विलास का साक्षात्कार लेती है, और हालांकि वे शुरू में कैमरे का सामना करने से इनकार करते हैं, काफी अनुनय विनय के बाद मालती अंत में ऑपरेशन को उजागर करती है
नूर फुटेज को नेटवर्क और शेखर के पास ले जाती है, जो सुझाव देता है कि वे कहानी को चलाने से पहले कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है उफ़ ये नूर। और गाइज जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है गुलाबी का 2.0 फ्रॉम द ट्रेन वर्जन। और गाइज जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जिसे कहते हैं प्यार। और गाइज जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जरूरी। और गाइज जो उस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस वर्जन। और गाइज जो उस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है मूवी और लक। और गाइज जो उस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है गुलाबी का रेट्रो मिक्स। और गाइज इस मूवी के अंदर जो आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस यस नार्वेकर वर्जन में। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी मतलब मीडियम से भी नीचे रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये वन टाइम मूवी है और आप इसको देख सकते हैं। वैसे ये फ्लॉप हो गई है और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नूर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है। और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, और गाइस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सुनील सिप्पी। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है इशिता मोइत्रो उधवानी के द्वारा, जिन्होंने गाइस मूवी के अंदर डायलॉग्स दिए हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अल्थिया डेलमास कौशल के द्वारा, और शिखा शर्मा के द्वारा, और सुनील सिप्पी के द्वारा, और सबा इम्तियाज के द्वारा। और गाइज ये मूवी बेस्ड है कराची यू आर किलिंग मी, और गाइज दी गई है सबा इम्तियाज के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और विक्रम मल्होत्रा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनाक्षी सिन्हा और कन्न गिल और शिवानी दांडेकर और पूरब कोहली। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की केइको नाकाहारा ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरिफ शेख के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं अमल मलिक के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है बेनेडिकर टेलर के द्वारा और नरेंद्र चंदावरकर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो है टी सीरीज और अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया टी सीरीज के द्वारा और व्हाइट हिल स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई 21 अप्रैल 2017 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का टोटल बजट है वो 24 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की 11.64 करोड़ रुपए की। तो गाइस अगर बॉक्स ऑफिस पे कमाई के हिसाब से देखा जाए तो गाइस ये मूवी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि गाइस ये अपने बजट को भी हिट नहीं कर पाई है। तो गाइस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नूर एक युवा पत्रकार है जो कामकाजी दुनिया में अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष कर रही है। वह महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करने के लिए तरसती है, लेकिन अक्सर उसे मनोरंजन के अंशों को कवर करने के लिए भेजा जाता है, जैसे कि वयस्क अभिनेत्री सनी लियोनी का साक्षात्कार, जिससे वह नाराज है। इससे उसके और उसके बॉस शेखर के बीच बार बार मनमुटाव होता है। नूर के दोस्त साद ने उसका परिचय CNN के पूर्व रिपोर्टर और युद्ध संवाददाता अयान बनर्जी से कराया। उसके पास बहुत कुछ सामान है और जल्दी से करीब हो जाते हैं। काम पर नूर को एक प्रसिद्ध डॉक्टर का साक्षात्कार करने के लिए कहा जाता है, जो वंचित लोगों का मुफ्त में इलाज करता है। अपने निजी कंप्यूटर पर साक्षात्कार का संपादन
करते समय उनकी घरेलू नौकर मालती डॉक्टर को एक अपराधी के रूप में पहचानती है जो अवैध अंग कटाई में लगा हुआ है। नूर को विलास नाम के एक पंडित के बारे में भी पता चलता है जिसकी किडनी चोरी हो गई थी। वह मालती और विलास का साक्षात्कार लेती है और हालांकि वे शुरू में कैमरे का सामना करने से इनकार करते हैं, काफी अनुनय विनय के बाद मालती अंत में ऑपरेशन को उजागर करती है। नूर फुटेज को नेटवर्क और शेखर के पास ले जाती है जो सुझाव देता है कि वे कहानी को चलाने से पहले कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है उफ़ ये नूर, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है गुलाबी का 2.0 फ्रॉम द ट्रेन वर्जन, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जिसे कहते हैं प्यार, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है जरूरी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस वर्जन, और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है मूवी और लक, और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है गुलाबी का रेट्रो मिक्स, और गाइज इस मूवी के अंदर जो आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है गुलाबी का रिड्यूस यस नार्वेकर वर्जन में। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब काफ़ी मीडियम से भी नीचे रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये वन टाइम मूवी है और आप इसको देख सकते हैं। वैसे ये फ्लॉप हो गई है और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और गाइज अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब वन टाइम मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।